अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल्स। चैप्टर नंबर 2 में जो पहला न्यूमेरिकल है, इसमें हमें ये कहा गया है कि आपने एक वेक्टर ड्रा करना है जिसकी वेलोसिटी 400 मीटर पर सेकंड है। उसका जो एंगल है वो 60 डिग्री है। इसमें आपने जो पहला स्टेप करना है वो आपने ये करना है कि आप ना यहाँ पे स्केलिंग कर ले। स्केलिंग ये होती है, स्केल सेलेक्ट करना ये होता है कि आप लेट कर लें कि ये जो 100 मीटर पर सेकंड है ये 1 सेंटीमीटर के बराबर है, और जब हम इसको 400 मीटर पर सेकंड लेंगे, अगर 100 जो है वो 1 सेंटीमीटर के बराबर है तो 400 4 सेंटीमीटर के बराबर होगा। ये हमने लेंथ सेलेक्ट कर ली। अब आप क्या करें, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएं और आपने फिर क्या करना है, एक वर्टिकल लाइन लगा लेनी है। पहले स्टेप में ऐसा करें कि ये जो हमें एंगल गिवन है ना 60 डिग्री का, आपने डी की मदद से अपनी कॉपी के ऊपर, पेज के ऊपर 60 डिग्री का एंगल यहां पे ड्रा कर लेना है। ये जो 60 डिग्री का एंगल है, मतलब आप ऐसा करें कि डी की मदद से पॉइंट लगा लें यहां पे ऐसे कि ये एंगल 60 डिग्री का है। उसके बाद क्या करना है आपने, क्योंकि यहाँ पे हमने 400 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी लेनी है, जिसको आपने कितने सेंटीमीटर सेलेक्ट किया हुआ है, 4। फिर आपने स्केल की मदद से एक लाइन ड्रा करनी है जो कि टोटल 4 सेंटीमीटर तक हो। अब ये एंगल कितने डिग्री का हो गया, 60, और ये लाइन कितनी हो गई, 4 सेंटीमीटर। ये 4 सेंटीमीटर असल में हमारी वेलोसिटी है जो कि कितनी है, 4 मीटर पर सेकंड। ये आपने ए पार्ट सोल्व कर लिया, जिसमें आपने एक वेक्टर ड्रा करना था जिसकी वेलोसिटी 400 मीटर पर सेकंड है और उसका एंगल 60 डिग्री है। सेकंड पार्ट में आपको कहा गया है कि फोर्स है 50 न्यूटन और एंगल कितना है, 120 डिग्री। अगेन आप इसकी स्केलिंग कर लें। स्केलिंग ये है कि आप 10 न्यूटन को 1 सेंटीमीटर कह लें, ये लेट कर रहे हैं। अब जब आप इसको 50 न्यूटन लेंगे तो ये हो जाएगा टोटल 5 सेंटीमीटर। अब आप पहले एक वर्टिकल लाइन ड्रा करें और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करें। अब आपने डी की मदद लेनी है, ठीक है। आप ज्योमेट्री बॉक्स में डी निकालें और उसकी मदद से 120 का एंगल, 120 डिग्री का एंगल बना लें। अब 120 डिग्री ऑलमोस्ट यहाँ पे कहीं आएगा। जब आप डी रखेंगे ना, डी की शेप इस तरह होगी, ये डी शेप होगा, तो उसमें मुख्तलिफ एंगल्स होंगे, तो यहां कहीं 120 होगा। तो जब आप इसका मिड पॉइंट यहां पे रखेंगे, यहां पे इस डी शेप को पूरे को, तो यहां पे कहीं 120 डिग्री आपको मिलेगा। फिर आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे स्केल रखना है और स्केल की वजह से कितने सेंटीमीटर की लाइन ड्रा करनी है, 5 सेंटीमीटर की, और ये एरो बना दें। ये पूरी लाइन 5 सेंटीमीटर यानी ये शो करेगी 50 न्यूटन को, और यहां से यहां तक जो एंगल है वो हमें कितना शो करेगा, 120 डिग्री। तो ये फर्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। इसके बाद है सेकंड। सेकंड की जो स्टेटमेंट है कि एक कार है जो कि एक एवरेज स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है। हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड, टाइम आपने मालूम करना है। एंड तीसरे नंबर पे हमें डिस्टेंस गिवन है जो कि है 360 किलोमीटर। अब आपने सबसे पहले लिखना है गिवन डाटा। गिवन डाटा के मुताबिक स्पीड को जाहिर करते हैं v से। v इज इक्वल टू 72 किलोमीटर पर आवर। नंबर 1, टाइम हमने मालूम करना है, यानी आप t को लिख लें कि ये हमने मालूम करना है। डिस्टेंस को जाहिर करते हैं s से, तो s इज इक्वल टू 360 किलोमीटर। यानी पूरे न्यूमेरिकल में 3 वैल्यूज हमारी गिवन डाटा में है। स्पीड गिवन है, उसे v से जाहिर किया, टाइम मालूम करना है, और डिस्टेंस जो आपको गिवन है वो है s इज इक्वल टू 360 किलोमीटर। स्टूडेंट्स, वैसे तो आप इन यूनिट्स को चेंज कर सकते हैं, मतलब आप बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में देखेंगे कि किलो को हम मीटर में लेके जाएंगे, पर आवर को सेकंड्स में, बिकॉज आपको ऑल डाटा जैसे डिस्टेंस किलोमीटर में है और स्पीड भी किलोमीटर पर आवर में है, तो अब आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप इस
डाटा को चेंज करे, इसे ऐसे ही रहने दे। अब यहाँ पे जो फार्मूला यूज करेंगे आप लोग, आप इसे याद कर लेंगे, S इज इक्वल टू वी टी। अब S इज इक्वल टू वी टी है, आपने T मालूम करना है, तो अगले स्टेप में T यहीं पे रहने दें। ये जो V इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये उधर S के नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। अगले स्टेप में इसको तरतीब दे लें, अरेंज कर लें, तो T इज इक्वल टू S ओवर V। अब आप क्या करें, ये जो S है, S की वैल्यू कितनी है 360 और V की वैल्यू कितनी है 72। कैलकुलेटर पे आप दोनों वैल्यूज को डिवाइड करें, तो जब आप डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर 5 आ जाएगा। अब इसका यूनिट क्या आएगा, बिकॉज टाइम का यूनिट वैसे सेकंड है, वो SI यूनिट है। क्योंकि यहां हमने SI यूनिट्स नहीं लिए, अब मैं अगर लिख भी दूं यूनिट, जैसे 360 के साथ क्या था किलोमीटर, और 72 के साथ क्या था किलोमीटर पर आवर, तो किलोमीटर से किलोमीटर कैंसर, पर आवर ऊपर जाके -1 खत्म हो जाएगा, तो ये इसका जो यूनिट है वो आवर में आ जाएगा। 2.3 न्यूमेरिकल में स्टेटमेंट है कि अ ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, यानी एक ट्रक है जो कि पहले रेस्ट में था, फिर वो क्या करता है, इट रीच अ वेलोसिटी ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, फिर उसकी जो स्पीड है, उसकी जो वेलोसिटी है वो 90 किलोमीटर पर आवर हो जाती है, यानी थोड़ी देर बाद इन 50 सेकेंड 50 सेकेंड उसको लगते हैं इस वेलोसिटी को हासिल करने के लिए। और फाइंड एक्सेलरेशन, आपने इसमें एक्सेलरेशन मालूम करनी है, यानी आपको इसमें जो गिवन डाटा है वो ये है कि इसमें जो गिवन डाटा बेटा वो ये है कि शुरू की जो वेलोसिटी है ट्रक की, क्योंकि वो रेस्ट में था इसलिए आप लिखेंगे इनिशियल वेलोसिटी 0 है, 0 मीटर पर सेकंड, और थोड़ी देर बाद जो इसकी वेलोसिटी होती है वो है 90 किलोमीटर पर आवर, इसको आप फाइनल वेलोसिटी कह लें, VF इज इक्वल टू 90 किलोमीटर पर आवर। अब आपने ना ये वेलोसिटी चेंज करनी है मीटर पर सेकंड में। किलो के लिए आप क्या करो, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दें, और पर आवर के लिए आप ऐसा करें 3600 पे इसको डिवाइड कर दें। जब भी आपने किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा तो आपने 1000 से मल्टीप्लाई करना है और आपने 3600 पे डिवाइड करना है। तो आपने कैलकुलेटर की मदद से 90 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाय 3600, तो इसका आंसर आ जाएगा 25। तो ये आंसर आ गया 25 मीटर पर सेकंड। फाइंड एक्सेलरेशन, और टाइम भी लिख लें, टाइम कितना है 50 सेकंड। ये है सारा गिवन डाटा। इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि यहाँ लफ्ज रेस्ट था तो इस वजह से हमने 0 लिख लिया। फाइनल वेलोसिटी 90 किलोमीटर पर आवर, जिसे हमने मीटर पर सेकंड में चेंज किया। टाइम 50 सेकंड है, वो लिख लिया, और फाइंड एक्सेलरेशन करनी है वो भी लिख लिया। अब आपने फार्मूला यूज करना है। फार्मूला क्या है, एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है बच्चों A इज इक्वल टू VF माइनस VI ओवर T। अब सारी वैल्यूज पुट कर दें। VF की जगह क्या लिख लें 25, VI की जगह क्या लिख लें 0, और T की जगह क्या लिख लें 50। अगले स्टेप में आप 25 में से जब 0 माइनस करेंगे तो 25 ही आएगा, और 50 पे डिवाइड करें, दोनों पे डिवीजन करें। 25 को जब आप 50 पे डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0.5। क्योंकि ये एक्सेलरेशन है तो इसका यूनिट आप जो लिखेंगे वो है ms-2। न्यूमेरिकल नंबर 2.4 है। इसकी स्टेटमेंट है अ कार पासेस अ ग्रीन ट्रैफिक सिग्नल। एक कार है जो कि किसी भी ट्रैफिक सिग्नल को क्रॉस करती है, पास करती है, और उस वक्त उसकी जो वेलोसिटी होती है वो है 5 मीटर पर सेकेंड। आप इसको इनिशियल वेलोसिटी कह लें, VI इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। इट देन एक्सेलरेट टू 15 ms-2। एक्सेलरेट का मतलब ये है कि इसकी एक्सेलरेशन जो है वो 1.5 है। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ कार आफ्टर 5 सेकेंड। 5 सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो इसका मतलब टाइम हमें गिवन है 5 सेकेंड, और आपने जो देखो एक वेलोसिटी पहले गिवन थी, हमने उसे VI का नाम दिया, जो बाद में
वेलोसिटी निकालनी है उसको हम क्या कहेंगे, वीएफ। तो गिवन डाटा एक दफा रिव्यू कर लिया करें, मतलब आपको इस पूरे स्टेटमेंट में 4 चीजें बताओ। शुरू वाली वेलोसिटी जिसे वी कहेंगे, बाद वाली वेलोसिटी जिसे मालूम करना है, टाइम 5 सेकंड और एक्सेलरेशन कितनी गिवन है 1.5 ms-2। अब आप ऐसा करें कि आप फर्स्ट इक्वेशन यूज कर लें वीएफ फाइंड करने के लिए। फर्स्ट इक्वेशन होती है वीएफ इज इक्वल टू वी प्लस ए टी। सारी वैल्यूज पुट कर दें। वी की जगह क्या लिख लें 5, ए की जगह क्या लिख लें 1.5 और टी की जगह आप क्या लिख लें 5। पहले आप ऐसा करें 5 को 1.5 से मल्टीप्लाई करें और इसको प्लस कर दें 5 में, तो इसका आंसर आ जाएगा 12.5। क्योंकि ये वेलोसिटी है तो इसका यूनिट क्या आएगा ms-1। तो ये हमारा न्यूमेरिकल नंबर 2.4 सॉल्व हो गया। इसके बाद है न्यूमेरिकल नंबर 2.5। 2.5 की स्टेटमेंट है कि एक मोटरसाइकिल है जो कि इनिशियली ट्रेवल कर रही है 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और उसकी जो एक्सेलरेशन है वो है 2 ms-2। ठीक है, और आप में ये बताना है कि 10 सेकंड तक वो कितना फासला तय करेगी, कितना डिस्टेंस तय करेगी। हाउ फार का मतलब डिस्टेंस बता रहे। ये मैंने चारों चीजें मेंशन कर दी। अब आप इसको गिवन डाटा में लिख लें। नंबर 1, 18 किलोमीटर पर आवर का मतलब ये है कि आपको इनिशियल उसकी वेलोसिटी गिवन है 18 किलोमीटर पर आवर। आप क्या करो, वही स्टेप किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करें। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए आपने इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना है और 3600 पे डिवाइड कर देना है। तो जब आप ये प्रोसेस कैलकुलेटर पे करेंगे आप लिखेंगे 18 मल्टीप्लाई 1000 और डिवाइडेड बाय 3600, तो इसका आंसर आ जाएगा 5। तो ये आंसर आएगा 5 मीटर पर सेकंड। अब हमने किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर दिया। ये वी आ गया। ये 2 ms-2 क्या चीज है, एक्सेलरेशन। सो आप इसे लिखेंगे a इज इक्वल टू 2 ms-2। इसके बाद हाउ फार का मतलब क्या था, आपने क्या मालूम करना है s। चौथे नंबर पे टाइम गिवन है जो कि कितने सेकंड है 10 सेकंड। सो हमें इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है, डिस्टेंस मालूम करना है और टाइम गिवन है। आप इक्वेशन यूज करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। आपको ज़बानी याद हो s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 AT²। तो इस अब आप ऐसा करें कि ये जो सेकंड इक्वेशन है इसमें सारी वैल्यूज पुट कर दें। हम दोबारा लिख लेते हैं s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 AT²। अब हमें वी भी गिवन है, वी की जगह आ गया 5। टाइम हमें गिवन है टोटल 10 सेकंड 1/2। एक्सेलरेशन की जगह क्या आ जाएगा 2 और अगेन टाइम है, टाइम का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर ले ले। 10 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 50। 2 से 2 कैंसिल, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 100 और 100 को 50 में जमा करें तो आपका आंसर आ जाएगा 100 प्लस 50 150। क्योंकि ये डिस्टेंस है तो इसका यूनिट क्या आएगा मीटर। तो ये आपका न्यूमेरिकल था 2.5।